बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर कर लिया करें और इस पर अगर हो सके तो कमेंट भी कर लिया करें, लेकिन लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। क्लास सिक्स के दूसरे यूनिट ईद उल फितर के एक्सरसाइज के साथ हाजिर खिदमत हूँ। पहला सवाल है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस रीडिंग फॉर डिटेल्स। हाउ डू मुस्लिम चिल्ड्रन सेलिब्रेट ईद फेस्टिवल? मुसलमान बच्चे ईद की त्यौहार को किस तरह से मनाते हैं? बेटा, आप लोग खुद जानते हो कि आप ईद पर क्या करते हो। मुस्लिम चिल्ड्रन सेलिब्रेट देयर ईद बाय वेयरिंग न्यू क्लोथ्स एंड विजिटिंग देयर रिलेटिव्स। मुसलमान बच्चे ईद को कैसे मनाते हैं? वो नए कपड़े पहनते हैं और अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं। दे आल्सो रिसीव ईदी फ्रॉम देयर एल्डर्स। वो अपने बड़ों से ईदी भी रिसीव करते हैं। What do you like to eat on Eid Day? Share your family's favorite dish. अच्छा, आप ईद पर क्या खाना पसंद करते हो और अपने घर वालों का जो फेवरेट डिश है वो भी अपनी दोस्तों के साथ शेयर करें। आई लाइक टू ईट स्वीट ऑन ईद डे। ईद के दिन मैं मीठा खाना पसंद करती हूँ या करता हूँ। माई फैमिलीज फेवरेट डिश इज़ बिरयानी एंड पुलाव। वाई डू मुस्लिम सेलिब्रेट ईद उल फितर? मुसलमान ईद उल फितर क्यों मनाते हैं? Muslims celebrate Eid al-Fitr to say thanks to Almighty Allah for blessing them with the month of Ramadan. मुसलमान ईद उल फितर इसलिए मनाते हैं ताकि वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ताला ने उनको ईद से नवाजा। They also pray to Allah to accept their good deeds. और वो अल्लाह से उनके नेक अमाल की कबूलियत की दुआ भी करते हैं। What is the purpose of distributing fitrana on Eid day? ईद के दिन फितराना तकसीम करने का क्या मकसद है? द पर्पज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग फितराना ऑन ईद डे इज़ टू हेल्प द पुअर टू बाय फॉर ईद। ईद के दिन फितराना तकसीम करने का मकसद ये होता है कि गरीबों की मदद की जाए ताकि वो अपनी ईद के लिए ख़रीदारी कर सके। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ चेंजिंग रूट्स फॉर ईद प्रेयर्स। आपने सबक में पढ़ा था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से ईद की नमाज़ अदा करने जाते थे, वापसी पर उस रास्ते से नहीं आते थे बल्कि एक नए रास्ते से आते थे। इट इंक्रीजेज द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड इंश्योर्स दैट बोथ रूट्स बेयर विटनेस टू द एक्ट ऑफ वर्शिप ऑन द डे ऑफ जजमेंट। अच्छा, इससे ये होता है कि उनको इबादत करने के लिए लंबा रास्ता मिल जाता है और नई नई जगहों पर वो इबादत कर लेते हैं और ये सारी जगह फिर क़यामत के दिन उनकी इबादत की गवाही देंगे। इज़ ईद अ डे ऑफ हैप्पीनेस? शेयर योर पॉइंट ऑफ व्यू इन डिटेल्स। क्या ईद का दिन खुशी का दिन होता है? अपना पॉइंट ऑफ व्यू वजाहत के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। येस इट इज़, हाँ ये होता है। इट इज़ अ डे व्हेन वी मीट रिलेटिव्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ये ऐसा दिन होता है जब हम अपने रिश्तेदारों के साथ लंबे अरसे बाद मिलते हैं। इट आल्सो ब्रिंग्स द फैमिलीज क्लोज टुगेदर। ये ख़ानदानों को एक दूसरे के करीब भी लाता है। ऑन ईद डे वी शेयर आवर जॉयज़ विद अदर्स। ईद के दिन हम अपनी खुशियाँ दूसरों के साथ शेयर करते हैं। वाई इज़ ईद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल फॉर मुस्लिम्स? राइट इन डिटेल। ईद का दिन मुसलमानों के लिए एक अहम त्यौहार क्यों होता है? डिटेल में बताए। ईद इज़ कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल फॉर मुस्लिम्स because it marks a significant event in the Islamic calendar. ईद का दिन मुसलमानों के लिए एक अहम त्यौहार इसलिए है कि ये इस्लामी कैलेंडर में एक अहम इवेंट को, एक अहम मौके को मार्क करता है। सिंबलाइजिंग ग्रेटिट्यूड, ये शुक्रिया की अलामत होता है। सेक्रीफाइस, कुर्बानी की अलामत होता है। एंड कम्युनिटी, और ये एक कम्युनिटी, एक जगह पे रहने वाले लोगों की आपस में मेल जोल की अलामत होता है। and is celebrated with prayer, feasting and festivities. और ये दुआओं, इबादतों और दावतों के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। Elements of a paragraph. A paragraph is made up of a topic sentence, supporting details and a concluding sentence. पैराग्राफ जो होता है वो टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल्स और कंक्लूडिंग सेंटेंस पर मुश्तमिल होता है। टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? टॉपिक सेंटेंस एक्सप्रेसेस द मेन पॉइंट ऑफ द पैराग्राफ. It helps readers to get to the main focus of the content. टॉपिक सेंटेंस जो पैराग्राफ का मेन पॉइंट होता है उसको टॉपिक सेंटेंस कहता है। जो इस पैराग्राफ का मेन कंटेंट होता है उस पर फोकस करने में ये रीडर्स की हेल्प करता है। सपोर्टिंग डिटेल्स, sentences other than the topic sentence in a paragraph provide supporting details.
टॉपिक सेंटेंस के अलावा जो दूसरे जुमले होते हैं जो सपोर्टिंग डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं उसे सपोर्टिंग डिटेल्स कहते हैं। कंक्लूडिंग सेंटेंस, द कंक्लूडिंग सेंटेंस इज द एंडिंग लाइन ऑफ द पैराग्राफ। इट शुड कंक्लूड द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। जो आखिरी जुमला होता है पैराग्राफ का उसे कंक्लूडिंग सेंटेंस कहते हैं, और ये जो मेन आइडिया है पैराग्राफ का ये उसे जाहिर करता है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रीड द फॉलोइंग डायलॉग एंड प्रैक्टिस इट विद योर फ्रेंड बाय टेकिंग टर्न्स। डायलॉग्स दिए गए हैं, आपको इनको पढ़ना है और अपने दोस्तों के साथ इसकी प्रैक्टिस करनी है। अस्सलाम वालेकुम गज़ल, आर यू रेडी फॉर योर ट्रिप? गज़ल, क्या आप अपनी ट्रिप के लिए तैयार हो? वालेकुम अस्सलाम, वेल नॉट रियली, आई हैव टू बाय सम सीजनल ड्रेसेस। वालेकुम अस्सलाम, पूरी तरह से नहीं, मुझे कुछ सीजनल ड्रेसेस ख़रीदने हैं। व्हाट टाइप ऑफ ड्रेसेस डू यू नीड टू बाय? तुम्हें किस तरह के ड्रेसेस ख़रीदने हैं? इट्स रियली हॉट एंड आई नीड टू बाय सम लाइट ड्रेसेस, सैंडल्स एंड अ फ्यू फ्रॉक्स। बहुत गर्मी है इसलिए मुझे कुछ लाइट ड्रेसेस ख़रीदनी है, सैंडल्स ख़रीदने हैं और कुछ फ्रॉक्स ख़रीदने हैं। डू यू नीड टू बाय एनीथिंग एल्स? तुम्हें और कुछ ख़रीदना है? आई हैव हर्ड इट रेन्स कैट्स एंड डॉग्स इन द स्प्रिंग। मैंने सुना है कि बाहर के मौसम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। आई विल पिक अप रेन कोट एंड एन अम्ब्रेला टू। मैं एक रेन कोट और अम्ब्रेला भी ले लूँगी। आई आल्सो नीड स्नैकर्स फॉर द मॉर्निंग वॉक्स। मुझे मॉर्निंग वॉक के लिए स्नैकर्स की भी ज़रूरत होगी। रेन कैट्स एंड डॉग्स का मतलब है बहुत ज़्यादा बारिश होना, तेज़ बारिश होना। दैट मेक्स सेंस। आई होप यू आर गोइंग टू एन्जॉय योर ट्रिप। मुझे उम्मीद है कि तुम अपना ट्रिप एंजॉय करोगी। येस, आई होप सो। हाँ, मुझे भी लगता है। आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट देयर इज़ अ वेडिंग इनविटेशन टू एंड आई मस्ट गेट सम फॉर्मल ड्रेसेस टू। अच्छा, मैं बताना भूल गई कि एक वेडिंग इनविटेशन भी है, यानी शादी की एक दावत भी दी गई है और मुझे उसके लिए कुछ फॉर्मल ड्रेसेस ख़रीदने हैं। कुछ शादी के मौके की मुनासबत से कुछ ड्रेसेस ख़रीदनी हैं। आई परचेस्ड अ वेरी फैंसी ड्रेस लास्ट वीक, यू कैन हैव इट इफ़ नीड बी। मैंने पिछले हफ्ते काफ़ी खूबसूरत ड्रेस ख़रीदी है, तुम अगर चाहो तो ले सकती हो। दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू, आप बहुत अच्छी हो। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। यू आर ऑलवेज वेलकम। नाउ गो एंड गेट योर थिंग्स, सी यू लेटर। कोई बात नहीं, अब तुम जाओ और अपनी चीज़ें ले लो, बाद में मिलते हैं। Talk on, work in pairs, share how you celebrated last Eid and also listen to your partner's experience as well. You should share such details as what time of the year it was, what the day was like, the most interesting incident on the day. तुमने अपनी लास्ट जो ईद थी वो कैसे मनाई थी? अपना एक्सपीरियंस अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये साल का कौन सा दिन था, दिन कैसा था और उस दिन सबसे अहम क्या हुआ था? इस सवाल का जवाब आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। आप वीडियो रोक के इससे जवाब लिख भी सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं। वोकैबुलरी, कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं? कंपाउंड वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड से मिलकर बनते हैं। हर वर्ड का अपना एक मतलब होता है, लेकिन जब वो आपस में मिलते हैं तो इनसे एक नया लफ्ज़ बनता है। रीड द गिवन कंपाउंड वर्ड्स। गोल्ड फिश, गोल्ड फिश। पैन केक, pancake, newspaper, newspaper, bake, pack, backpack, camp, fire, campfire. Combine the given words to make compound words, then use the new words to complete the sentences. एक कॉलम में stomach, after, thunder, mean, I और butter लिखा है। दूसरे कॉलम में ball, storm, while, flies, egg और noon लिखा है। आप इन दोनों वर्ड्स को आपस में मिलाएं और इनसे नया वर्ड बनाएं। स्टमक को हम एग के साथ मिलाएंगे, स्टमक एग बन जाएगा। आफ्टर को नून के साथ आफ्टरनून, थंडर को स्टॉर्म के साथ थंडरस्टॉर्म, मीन को वाइल के साथ मीन वाइल, आई को बॉल के साथ आई बॉल, बटर को फ्लाई के साथ बटरफ्लाई। इन द मीन वाइल आई विल विजिट द डॉक्टर। इन द मीन वाइल, इसी असना में, इसी दौरान, माई डैश गॉट हर्ट because a ball hit my eye hard. My eyeball. Last night there was a thunderstorm. Good afternoon. Good afternoon. Can you wait for me in the drawing room? I had butterflies in stomach before the big game. अच्छा, butterflies in the stomach का मतलब है नर्वस होना। तो बड़े मैच से पहले मैं नर्वस था। I visited the doctor because I had severe stomach ache. मैं डॉक्टर के पास गया क्योंकि मेरे स्टमक में बहुत ज़्यादा दर्द था। जेंडर नाउन्स।
जेंडर नाउन्स का मतलब वो नाउन्स है जो मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और कॉमन के लिए इस्तेमाल होते हैं। याद रखें कि मैस्कुलिन जेंडर जो है वो नाउन्स होते हैं जो किसी मैन, बॉय या मेल एनिमल का नाम हो। फेमिनिन जेंडर वो होता है जो वुमन, गर्ल या कोई फेमिनिन एनिमल का नाम हो। कॉमन जेंडर वो जेंडर होता है जो मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। न्यूट्रल जेंडर वो होता है जो ना तो मेल होता है और ना फीमेल। तो यहाँ पे आपके सामने ये पैराग्राफ है, शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द स्कूल। तो गर्ल जो है ये फेमिनिन है। आई मेड अ स्ट्रेंज लेडी लास्ट नाइट, लेडी भी फेमिनिन है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाज अ मैन ऑफ जस्टिस, मैन मैस्कुलिन है। वन ऑफ माई अंकल्स इज इन आर्मी, अंकल जो है ये मैस्कुलिन है। दिस रिपोर्ट इज अमेजिंग, रिपोर्ट जो है ये न्यूट्रल है, यानी ये ना तो मेल है और ना फीमेल। ही वर्क्स इन दिस होटल, होटल भी न्यूट्रल है। द टीचर इज इन द क्लासरूम, टीचर जो है ये कॉमन है और क्लासरूम जो है ये न्यूट्रल है। इट इज़ आवर मॉरल ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ आवर नेबर्स। मॉरल तो खैर एडजेक्टिव है, ये नाउन नहीं है यहाँ पे, लेकिन नेबर्स जो है ये कॉमन है, यानी ये मेल और फीमेल दोनों नेबर्स के लिए इस्तेमाल होता है। नेबर जो है वो पड़ोसी को कहते हैं। Sort the nouns by gender, masculine, feminine, common and neutral nouns। नीचे 4 कॉलम दिए गए हैं masculine, feminine, common और neutral के। आपको ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको इन कॉलम्स में लगाना है। टेबल, बैग, स्कूल, गीज, विच, लाइन, टीचर, हेन, ड्रैक, रॉक, मदर, पेंसिल, फ्रेंड, पेरेंट, नेबर, गैंडर। ड्रैग जो है ये मैस्कुलिन है, ये जो नर बत्तख होता है उसको कहते हैं। गीज़ मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे इस लिस्ट में गेंडर भी शामिल है जो मेल गीज़ को कहते हैं, इसलिए हम गीज़ को फीमेल में रखेंगे। बाकी आपके सामने ये कॉलम मौजूद है, इसमें मैंने इन वर्ड्स को तकसीम कर लिया है। अंडरलाइन द जेंडर नाउन्स, देन चेंज द जेंडर नाउन्स टू देयर अपोजिट। जेंडर नाउन्स को अंडरलाइन करें और फिर उनके जेंडर को अपोजिट में तब्दील करें। माई फादर गेव मी हिज वॉच, तो ये बन जाएगा माई मदर गेव मी हर वॉच। कामरान सिस्टर इज़ अ फेमस राइटर, कामरान्स ब्रदर इज़ अ फेमस राइटर। आंट बेक्ड अ केक ऑन हर बर्थडे, अंकल बेक्ड अ केक ऑन हिज बर्थडे। द डॉक्टर्स परफॉर्मेंस इज एक्सलेंट, द डॉक्टर्स परफॉर्मेंस इज एक्सलेंट। The king came to his palace, the queen came to her palace। पर्सनल प्रोनाउन I, we, you, they, he, she, it, ये पर्सनल प्रोनाउंस है क्योंकि ये पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। Read each sentence below and circle the personal pronoun that best completes each sentence। नीचे हर जुमले में 2 पर्सनल प्रोनाउंस दिए गए हैं, आपको पर्सनल प्रोनाउंस में से जो सही है वो इनसर्कल करना है। टेल हिम दैट ही शी नीड्स टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट टुडे। टेल हिम, चूंकि हिम है इसलिए ही सही है। द जज डिक्लेयर्ड दैट दे हर हैड वन द केस। यहाँ पे चूंकि हमें सब्जेक्ट प्रोनाउन की ज़रूरत है इसलिए दे ठीक है। शी, आई वांट टू गो ऑन वर्ल्ड टूर। आई ठीक है, शी गलत है क्योंकि अगर शी होता तो वांट के साथ एस होता। I want to go on a world tour। They, them work well together as a team। They work well together as a team क्योंकि they subjective pronoun है और them objective है। Do you know if me, I have been selected as the chancellor। Me objective pronoun है और हमें यहाँ subjective pronoun की ज़रूरत है इसलिए I सही है। He forgot his keys in the car। He forgot his keys in the car। His keys चूंकि हिज ही से मुताबिकत रखता है इसलिए हमें यहाँ पे ही लगाना है। सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस ऑफ अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। यू, ही, शी, इट एंड दे आर सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो बतौर सब्जेक्ट के इस्तेमाल होते हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड अंडरस्टैंड द यूज ऑफ द सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउंस। आई, यू, दे, ही और वी, ये इन जुमलों में सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउंस इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। वी यूज द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउंस व्हेन द प्रोनाउन इज अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब।
ऑब्जेक्टिव केस ऑफ अ प्रोनाउन जो होता है वो प्रोनाउंस होते हैं जो वर्ब के ऑब्जेक्ट्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ये बतौर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के भी इस्तेमाल हो सकते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के भी, यानी ये डायरेक्ट वर्ब के बाद भी आ सकते हैं और प्रीपोजिशन के बाद भी। Read the given sentences and understand the use of the objective case of pronouns. सादिया गिफ्टेड मी दिस वॉच। मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है और ये गिफ्टेड का ऑब्जेक्ट है। शी इज़ वेटिंग फॉर यू। यू यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये प्रीपोजिशन फॉर का ऑब्जेक्ट है तो वेटिंग का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वी गैव दिम द बुके। हमने उसे गुलदस्ता दिया। दिम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है और ये वर्ब गेव का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मदर बेक्ड अ केक फॉर हिम। हिम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ही हेल्प्ड अस हेल्प्ड का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पोजेसिव केस। पर्सनल प्रोनाउन ऐसे भी इस्तेमाल हो सकते हैं कि ये किसी चीज़ की मलकियत को जाहिर भी करे और उसकी जगह इस्तेमाल भी हो। जब कोई पर्सनल प्रोनाउन इस तरह से इस्तेमाल हो कि ये किसी चीज़ की मलकियत भी जाहिर करे और उसकी जगह इस्तेमाल भी हो तो इसे पोजेसिव केस कहते हैं। जैसे कि माइन, योर्स, हर्ट्स, theirs, etc. ये possessive cases है। Read the given sentences and understand the use of the possessive case of pronoun. Given sentences को पढ़ें और possessive case of pronoun को समझने की कोशिश करें। This new bottle is mine. ये नई बोतल मेरी है। Mine possessive case है। The house is yours. Yours यहाँ पे possessive case है। Those cricket kits are theirs. Theirs possessive case है। The bird is his. His possessive case है। I will show you your room. Ours is next door. Ours जो है ये possessive case है। Write at least 3 sentences using the personal pronouns for the given cases. ऊपर बयान किए गए हर केस के लिए आपने 3-3 जुमले बनाने हैं। सब्जेक्टिव के लिए भी, possessive के लिए भी और ऑब्जेक्टिव के लिए भी। सब्जेक्टिव, she bought a new book. सब्जेक्ट क्या है? she. ये सब्जेक्टिव केस की पहली मिसाल है। They play cricket together. They subjective case है। He reads storybooks. He subjective case है। Possessive case, that book is mine. Mine possessive case है। He gave her what was hers. Hers possessive case है। That room is ours. Ours जो है ये possessive case है। Objective case, my father loves me. Me objective case है। Our teacher taught us grammar today. Us objective case है। We showed him the principal's office. Him objective case है। Simple sentence pattern, subject plus verb plus adjective. SVA. The following is the basic subject verb adjective pattern. सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद एडजेक्टिव तब आता है जब जुमले में इस्तेमाल होने वाला वर्ब जो है वो स्टेटिव वर्ब हो, यानी जब वो हालत को बयान करे, जैसे कि इज MR हो गया, वाज वर हो गया, या ऐसे वर्ब्स जो सेंसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं जैसे कि लुक, टेस्ट, स्मेल एट्सेट्रा। इनके बाद एडजेक्टिव आप लगा सकते हो। शी लुक्स प्रिटी। यहाँ पे लुक्स का मतलब है दिखाई देना। शी लुक्स प्रिटी, वो खूबसूरत दिखाई देती है। ही इज़ हैंडसम। यहाँ पे इज़ जो है ये स्टेटिव वर्ब है और इसमें इस्तेमाल होने वाला जो एडजेक्टिव है हैंडसम, वो ही को डिस्क्राइब करता है। माई मदर सीम्स एंग्री। सीम्स दिखाई देना, मेरी अम्मी गुस्सा दिखाई देती है। यहाँ पे एंग्री एडजेक्टिव है। दे आर एक्टिव। आर स्टेटिव वर्ब है और एक्टिव जो है ये एडजेक्टिव है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। यानी एक एडजेक्टिव जो है ये ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें कुछ बताता है। जैसे अगर हमें किसी लड़के के बारे में कहना है बॉय, लेकिन जब हम इस वर्ड बॉय के साथ टॉल इस्तेमाल करते हैं तो ये टॉल हमें बॉय के बारे में कुछ बताता है, उसकी तारीफ करता है, इसलिए ये वर्ड टॉल जो है ये एडजेक्टिव है। ऑब्जर्व द बेसिक सेंटेंस पैटर्न एंड कंप्लीट ईच सेंटेंस बाय एडिंग अ सूटेबल एडजेक्टिव। अब नीचे जो बेसिक पैटर्न दिया गया है इसको ऑब्जर्व करें और इसके साथ एडजेक्टिव इस्तेमाल करें। द ब्रेड इज़ टेस्टी। द ब्रेड इज़ टेस्टी, यहाँ पे हमने इसके साथ टेस्टी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। दे वॉक्ड। दे वॉक्ड, वॉक जो है ये एक्शन वर्ब है, इसलिए इसके बाद या तो एडवर्ब आएगा या फिर नाउन आएगा। इसके बाद हम सिर्फ एडजेक्टिव का इस्तेमाल नहीं कर सकते। किंजा इज़ इंटेलिजेंट। किंजा इज़ इंटेलिजेंट। दे आर ब्रेव। दे आर ब्रेव। ब्रेव एडजेक्टिव है। आई एम ऑनेस्ट।
आई एम ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। Write sentences using the given adjectives. Make sure to use the subject verb adjective pattern. Beautiful, lazy, brilliant, expensive, and Delhi. The girl is beautiful. The boy is lazy. The teacher is brilliant. The dress is expensive. The silver tiles looked dirty. इसके बाद सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस पर मैं एक अलग वीडियो बना चुका हूं, आप जाके वो भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं। सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर सेंटेंसेस इन द सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का नाम सिंपल पास्ट इसलिए है क्योंकि इस टेंस में सब्जेक्ट के बाद सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है और मीनिंग कंप्लीट करने के लिए इस टेंस में किसी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं पड़ती। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसा होगा? इसमें सब्जेक्ट के बाद पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होगा और फिर उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल करें। जमशेद वेंट टू द सुपरमार्केट, माय मदर कुक्ड टेस्टी डिनर। नेगेटिव जुमलों में आपको सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाना पड़ता है और फिर उसके बाद जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो आपको बेस फॉर्म में तब्दील करनी है या उस फर्स्ट फॉर्म में जिसके साथ एस या ई एस नहीं लगा होता उस फॉर्म में तब्दील करना है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। Jamshed did not go to the supermarket. My mother did not cook tasty dinner. Interrogative sentences, हम जुमले के शुरू में did लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद फिर वर्ब की बेस फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। Did Jamshed go to the supermarket? Did my mother cook tasty dinner? Read the following sentences. I traveled to Kasur. Traveled second form है तो यही वो स्ट्रक्चर है। My mother bought me a dress. I did not do the dishes. यहाँ पे डू की मीनिंग है क्लीन। आई डिड नॉट क्लीन द डिशेज और डिड नॉट वॉश द डिशेज। शी डिड नॉट स्टे एट होम। डिड यू एंजॉय द स्विंग्स? डिड शी ईट हर मील? राइट 5 सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द सिंपल पास्ट टेंस। इस सवाल का जवाब आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। वीडियो को पॉज करके इन सेंटेंसेस को स्टडी करें और इनको अपनी नोटबुक्स में लिखें या फिर स्क्रीनशॉट लेकर बाद में इन जुमलों पर प्रैक्टिस करें। Punctuate these sentences correctly using capitalization, parentheses, exclamation marks, full stops, apostrophes और commas। ये आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इस सवाल को भी मैं आपके लिए हल कर चुका हूँ। आप इनको स्टडी करें और इनको अपनी नोटबुक्स में लिखें। फीचर्स ऑफ अ गुड पैराग्राफ, एक अच्छे पैराग्राफ की क्या फीचर्स होती हैं ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। अपनी बुक्स के एक्सरसाइज में भी आप ये पढ़ सकते हो। इट मस्ट डील विद वन टॉपिक और आइडिया। एक अच्छा पैराग्राफ जो है ये एक ही टॉपिक या एक ही आइडिया को डील करता है। इट इज़ अ गुड टॉपिक सेंटेंस हैविंग स्पेसिफिक वर्ड्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स टू मेक द टॉपिक और आइडिया क्लियर। इट कैन बी अ फैक्ट और अ स्टेटमेंट। इसका एक अच्छा टॉपिक सेंटेंस होता है और अच्छे वर्ड्स इसमें इस्तेमाल होते हैं जैसे कि वर्ब्स, एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स जो टॉपिक या आइडिया को ज़्यादा क्लियर बनाते हैं। इट कैन बी अ फैक्ट और स्टेटमेंट, ये फैक्ट भी हो सकता है और एक स्टेटमेंट भी, एक जुमला भी हो सकता है और ये एक फैक्ट भी हो सकता है। एक ऐसा जुमला हो सकता है जो किसी हकीकत को जाहिर करे। इट हैज़ अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ थॉट। ऑल आइडियाज शुड बी रिलेटेड एंड कनेक्टेड टू द लीडिंग आइडिया। इसका एक लॉजिकल सीक्वेंस होता है, मतलब ये कि जो तमाम जुमले होते हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं और जो मेन आइडिया है उसी के बारे में होते हैं। इट हैज़ अ फाइनल सेंटेंस इन द कंक्लूडिंग पैराग्राफ दैट शुड सम अप द होल पैराग्राफ। इसका एक कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है जो पूरे पैराग्राफ को सम अप करता है। इन अ सिंगल पैराग्राफ वी डू नॉट ट्रीट द सब्जेक्ट फुली एज इन द फुल लेंथ एसेज। वी जस्ट चूज वन एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक टू राइट अबाउट। एक एसे में जब हम एक अलग पैराग्राफ लिखते हैं तो उस तरह से नहीं होता जिस तरह एक एसे में होता है, बल्कि ये एक मखसूस टॉपिक पर होता है पूरा पैराग्राफ और इसी के इर्द गिर्द जो है इसके सारे जुमले होते हैं। वी जस्ट चूज वन एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक टू राइट अबाउट, और हम एक टॉपिक का एक एस्पेक्ट चूज करते हैं और उसी के बारे में लिखते हैं। रीड द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द यूनिट एंड राइट इट्स टॉपिक सेंटेंस। राइट एट लीस्ट 2 supporting details. Follow the main ingredients and parts of a paragraph and write down a paragraph about the best day of your life. पैराग्राफ के जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो पैराग्राफ के जो मेन पार्ट्स होते हैं, उनको फॉलो करके अपनी ज़िंदगी के एक यादगार दिन के बारे में लिखिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैं आपके लिए कर चुका हूँ, आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसको समझ लें, इसको याद कर लें और इसको अपनी नोटबुक्स में अगर लिखने की ज़रूरत हो तो लिख लें।
राइट अ सिंगल यूनिफाइड पैराग्राफ ऑन गुड डीड्स। अच्छे कामों पर एक सिंगल यूनिफाइड पैराग्राफ लिख के यूजिंग सपोर्टिंग डिटेल्स टू डेवलप द मेन आइडिया। मेक श्योर to use transitional devices to join sentences within a paragraph. Punctuate it properly and try to be creative. यहाँ पे एक जुमला लिखा गया है, आपने इसी जुमले को डेवलप करके एक पैराग्राफ बनाना है। When you do things for others, don't expect your good deeds to be returned. जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हो तो तवक्को ना रखें कि आपके वो गुड डीड्स जो हैं वो आपको वापस कर दिए जाएंगे। डू इट बिकॉज यू एंजॉय मेकिंग समवन्स डे। इसको सिर्फ इसलिए करें क्योंकि आप चाहते हो कि किसी का दिन अच्छा गुजरे। इट्स ऑलवेज अ ग्रेट फीलिंग टू सी स्माइल ऑन द फेस ऑफ अनदर पर्सन, स्पेशली इफ़ यू आर द रीज़न फॉर दैट स्माइल। हमेशा बहुत खूबसूरत फीलिंग्स होती हैं जब आप किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखते हो, और ख़ास तौर पर अगर वो उस मुस्कुराहट की वजह आप हो। Allah and His Rasul sallallahu alaihi wasallam want us to help others in time of need. अल्लाह और उसका रसूल चाहता है कि हम लोगों की मदद करें जब उनको मदद की ज़रूरत। All countries and communities have their own festivals. Read about the festivals around the world and contrast and compare two different festivals from any two countries. Make a list of the key features of both the festivals. यहाँ पे मैंने आपके लिए दो फेस्टिवल्स लिख लिए हैं। वो कहते हैं कि आप दो फेस्टिवल्स के बारे में लिख के जो दो मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ या कंट्रीज़ में सेलिब्रेट होती है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखी है, एक दिवाली है और एक ओबोन फेस्टिवल है जो जापान में मुनक़्क़िद होता है। थैंक यू एंड गुड बाय।